मागच्या क्लासमध्ये काय घेतलं होतं आपण? पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? संख्या विशेषण शिकलो होतो सर आपण. हाँ, संख्या विशेषण. विशेषण के कितने प्रकार है? विशेषण के कितने प्रकार है? Anybody, anyone can say? हाँ, चार प्रकार आहेत सर विशेषणाचे. हाँ, गुणवाचक विशेषण हाँ, आणि संख्यावाचक विशेषण जे आपण आता क्लास शिकवत आहोत. हाँ. त्यानंतर कृदंत विशेषण येईल आणि चौथं येईल सर तद्धितांत विशेषण. चार आपण सांगितलेले आहेत. यस यस, मैंने आप सभी को चार विशेषण बोला था, एडजेक्टिव. उसमें हमने पहले सबसे पहले गुणवाचक विशेषण सीखा है, मतलब द क्वालिटी ऑफ नाम, ये हमने पढ़ा है. और उसके बाद हमने संख्यावाचक विशेषण को पढ़ा था. संख्यावाचक विशेषण में हमने पूर्णवाची देखा है, और जो संख्या है मतलब असंख्य तक, एक से लेकर असंख्य तक पाली भाषा में उनके कैसे नाम होते हैं और एक पर कितने शून्य होते हैं, ये भी हमने देखा है. तो अभी इसके आगे का जो संख्या का जो विषय है, वो एक शब्द है. हम सभी लैंग्वेज में देखते हैं, वो शब्द है कितने, मतलब हाउ मच, हाउ मेनी. तो पाली में उसे कति कहते हैं, कति. कति. और ये शब्द कति शब्द हम कैसा इस्तेमाल करेंगे, ये आज हम पढ़ेंगे. उसके बाद जो आधा शब्द संख्या रहती है, मतलब 1.5, 2.5, 3.5, 5.5, ऐसे जो संख्या रहती है वो भी हम आज पढ़ेंगे. तो हमारे बुक में वो भी दिया है, तो हम वो भी आज पढ़ेंगे. तो मैं शुरू करना है या रुकना है? जो सर अभी संदेश सर ने जो वीडियो आपको भेजे थे, 29 या 30, तो सबने देखे, वो रिवीजन किया सबने? तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने थोड़ा रिवीजन किया है होगा. तो अभी आगे हम जैसे जाएंगे, तो पीछे हमने जो पढ़ा है, सीखा है, उसका रेफरेंस लेके अभी जाएंगे. अभी बार बार हम आपको विभक्ति नहीं बताएंगे, आपको पुरुष नहीं बताएंगे. मतलब जो बेसिक व्याकरण है, वो व्याकरण अभी बताने का या पढ़ाने का अभी वक्त नहीं है. वो हम पढ़ चुके हैं. कि उसके आधार पर ही हम अभी जो एडवांस ग्रामर जो है अभी शुरू किया है, मतलब एडजेक्टिव के साथ. तो वो एडवांस ग्रामर, ये बेसिक ग्रामर फाउंडेशन जो है, उसके आधार पर ही होता है. तो अगर पहला जो पोर्शन है वो अगर भूल गए, तो फिर आगे आपको बहुत तकलीफ होगी. तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि वो जो वीडियो जो है वो आप बार बार देखिए, और आगे का पोर्शन हम कवर कर लेंगे. ओके, ठीक है. मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ. जो अड्ड शब्द दिया है, यहाँ पे अड्ड शब्द दिया है, उसका मतलब होता है आधा, मतलब अर्ध. उसका मतलब होता है आधा. अभी ये अड्ड शब्द के आगे, मतलब उसके आगे
अगर जो भी हम शब्द लगाएंगे तो उसमें से आधा वो निकल जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे चतुर्थ और तृतीय का क्रमशः, मतलब चतुर्थ में चौथा या, हाँ हाँ, ठीक है ठीक। यहाँ पे ये अड्ड शब्द आपको दिख रहा है। ये यहाँ पे मैंने उसका, ये अड्ड शब्द जो है, ये इसका मतलब होता है आधा, मतलब अर्ध। ओके। तो ये आधा जो शब्द है, मतलब जिस संख्या से आधा वो निकल गया, निकाला गया, तो फिर जो भी रिमेनिंग शेष जो रहता है, तो उसे क्या कहना है, कैसे कहना है, ये हमें आज पढ़ना है। तो यहाँ पे उदाहरण दिया है, अड्ड शब्द जो है वो शब्द से परे चतुर्थ या तृतीय का क्रमशः, मतलब चौथा और तृतीया का क्रमशः अड्ड, यहाँ पे उल्ट दिया है, तथा तीय आदेश हो जाता है। मतलब अ, जो भी यहाँ पे दिया है हम देखेंगे। तो जैसे यहाँ पे ये दिया है, उदाहरण दिया है, अध्ययन चतुर्थो, अध्ययन चतुर्थो। ये अभी ये चतुर्थो जो है, तो ये चार हो गया, उसमें से अड्ढ ये निकल गया, तो कितना हो गया, चार, चार में से ये आधा का जो है ये निकल गया, तो कितना हो गया, बाकी 3.5 रह गया। तो उसे क्या कहेंगे, अड्ढ, अड्ढुढो, अड्ढुढो मतलब 3.5। और ततिया में से आधा अगर निकाला गया, तो अड्ढो तियो, मतलब चतुर्थ के लिए ये उड्ड शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, और ततिया के लिए तीय शब्द इस्तेमाल किया है। मतलब अड्ढू ढो मतलब 3.5, और अड्ढत्तियो मतलब अढ़ाई, मतलब अढ़ाई मतलब 2.5, मतलब दो अड़ीस। और आधा। क्योंकि ये तीन जो है उसमें से आधा उन्होंने निकाल लिया है, तो इसलिए वो अढ़ाई हो गया। और चतुर्थ से आधा निकाला तो वो 3.5 हो गया, मतलब 2.5। तो इसी प्रकार हम जो आधा आधा जो रहते हैं उसको हम देखते हैं। नीचे दिया है, अड्ड शब्द के साथ द्वितीय का समास होने से दियड्ढ तथा दिवड्ढ रूप होते हैं। अभी द्वितीय जो है, अगर दो दो में से अगर ये आधा निकाला गया, तो कितना रहता है, 1.5। हम 1.5 बोलते हैं ना, 1.5, अढ़ाई, 1.5 या अढ़ाई। लेकिन ये जो अड्ड शब्द जो है उसका क्या हो जाता है, दियड्ढ। तो ये द्वितीय को दियड्ढो या दिवड्ढो, मतलब 1.5 हो गया, मतलब 1.5, 1.5 दियड्ढो, दिवड्ढो, मतलब ये 1.5, ये अढ़ाई, और 3.5। अभी पंचमी से आधा निकल गए, तो ये अड्ढुड्ढो जो है उसको हम पंच लगाएंगे, तो फिर वो उसका मीनिंग हो जाएगा। अभी ये जो पूरण के अर्थ में जो शब्द यहाँ पे दिए हैं, सत आदि संख्यावाचक शब्दों से परे म प्रत्यय होता है, ये तो हमने देखा। तथा शब्द के अंत स्वर का इकार हो जाता है, जैसे सतीमो, सहस्सिमो। ये बड़े जो संख्या जो है ये यहाँ पे दिए है, मतलब सतीमो मतलब 100वां, मतलब 100वां, हम मराठी में कैसे क्या कहेंगे, 100वां, मतलब एट दैट पॉइंट जो भी नंबर है उसी को हम म लगाएंगे, उसे पूर्णवाची कहते हैं, पूर्ण, पूर्ण के अर्थ में। यह सहस्सिमो मतलब 1,000, हजार जो है वो नंबर। तो इसी तरह यहाँ पे
ये जो अड्ढ जो है, ये यहाँ पे दिया है। और पूर्णवाची शब्द तो हमने पिछले इसमें पढ़ा ही था। और यहाँ पे हमने ये हिंदी में अनुवाद कीजिए, जो 19वां अभ्यास है। तो पिछले क्लास में हमने एकं समयं द्वे भिक्खु तिन्नं संयोजनानं खयं पापिणीषु, और इसका हमने ट्रांसलेशन भी देखा था। तो एकं समयं, अभी यहाँ पे एकं समयं ये शब्द आ गया है, एकं समय। ओके। हाँ, ये एकं समय आया है। तो हमें पता है कि ये एक जो है, ये समयं जो है, समय हमेशा द्वितीय विभक्ति में रहता है। तो समयं हो गया तो उसका एक का जो विशेषण है ये भी द्वितीय विभक्ति में हो गया। द्वे, द्वे भिक्खु मतलब दो भिक्खु, क्योंकि द्वे जो है ये हमेशा अनेक वचन में रहता है। तीन संयोजनानं मीन्स तीन संयोजन को खयं पापिनीषु, ये ऐसा, ये यहाँ पे तीन हमने देखा है, चत्तारी अर्य सच्चानी हमने देखा है, पंच पंच का मतलब पांच पांच का वग्ग देखा है, चतुषु दिशासु। तो यहाँ पे जो भी आ, शब्द है, अट्ठसु परिसासु, मतलब ये नाम हो गया, और उसका जो विशेषण है अट्ठ, तो परिसासु यहाँ पे सु प्रत्यय लगा हुआ है। तो अट्ठ को भी क्या सु प्रत्यय लगा हुआ है। मतलब लिंग, वचन और विभक्ति, ये तीनों विशेषण को लगते हैं। हमने पिछले क्लास में ये सब पढ़ा है, ये हमने देखा है सब। ये नवदारी का, दसदारी कायो, एकादश मतलब 11, एकादश फलानी मतलब 11, चतुस्सो अनुपस्सनायो मतलब चार, अनुविपස්සना मतलब ये अभी यहाँ पे स्त्रीलिंग है, इसलिए चतुस्सो ये भी स्त्रीलिंग में लिया है। और ये चत्तारी सम पधानानी ये नपुंसक लिंग में है, इसलिए ये चत्तारी भी नपुंसक लिंग में लिया गया है। तो इसी तरह हमने ये संख्या का जो विशेषण है, संख्या का जो विशेषण है वह हमने देखा है। ओके। अभी इसके बाद विशेषण में जो चार प्रकार हमने देखे हैं या मैंने बताया है, तो इसके बाद जो विशेषण जो है वो कृदंत है। वो कृदंत है। अब हम कृदंत विशेषण देखेंगे। तो हॅलो, जय भीम सर. हाँ, बोला. सर मी थोडं उशिरा जॉईन केले, त्याच्याबद्दल असेल बहुतेक, मलाच कळत नाहीये, पण प्लीज सांगाल ना. हे आहे ना, हे जे अड्ढ असं जे आहे, खाली पण उड्ढ असं जे आहे, उड्ढ, तर तिथे हलंत आहे, म्हणजे ते पाय लंगडा केलेला. आपलं हे काय आहे परत एकदा सांगा ना. म्हणजे हा जो पालीमध्ये. हल हा जो अर्धा जो ड जो आहे ना, त्याचा उच्चार हा, फार काय म्हणतात त्याला, काय म्हणतात त्याला, जोड शब्द म्हणतो ना आपण. हा, जोड. हा, अच्छा. तर तो जोड शब्द करायचा नाही, आपला उच्चार त्याचा करायचा नाही.
आलं लक्षात. अच्छा, मग कसं म्हणायचं सर? कारण की याच्यात आपला पाय मोडलेला असं नसतो असं पहिले म्हणजे आहे ना पालीमध्ये अच्छा शब्दाचा अच्छा पाय अच्छा. मोडला. हा हा, तुम्ही जे नियम सांगतायत याचा हो हो. काय आणि म्हणतात तुमचा आवाज असा खरखर काय येतोय? सर इथे रेंज नसणार म्हणूनच मला पण आवाज नीट येत नाही कधी कधी, म्हणून ते मग मिस होऊन जातो, मला कळत नाही. हा हा हा. तो आपण म्हणतो ह्या ना ते ठिकाणी हा, आहा हा आहा जसं म्हणतो दोन अनुस्वार असतात बाजूला, तो ते पण नाही असं म्हणतो. तर याच्या मला याच्यात बऱ्याच ठिकाणी तसंही दिसतंय. आहाला जो दोन अनुस्वार लावतो ना आपण, आहा स्वाहा असं, तर ते पण पालीमध्ये येतात का? नाही, हे हा जो शब्द जो आहे ना, इथे क्रमशः म्हणतात का तुम्ही? अच्छा, हा हा बरोबर. हा, मग तो पाली तो शब्द मग थोडी आहे. ठीक आहे सर. पण याला काय म्हणायचं, कसं उच्चारायचं मग? हे असे जे कश- अर्धा हलंत दिसतोय तसे शब्द कसे उच्चारायचे? कोणचे हे का? हा हा. अड्ड, अड्ढुद्धो, हो उड्ड. अड्ढू ढू, अड अड्ढुद्धो आणि अड्ढतियो, अड्ढ अड्ढ. अड्ड, हा हा हा. तर आता ठीक आहे ह्या सर. ठिकाणी हे यांनी हालांत दिलेले आहे. ऍक्च्युली हे हालांत द्यायला नाही पाहिजे, म्हणजे कारण अच्छा. पालीमध्ये असं अर्धा हे वगैरे आपण काही लिहत नाही, तशी हो पद्धतच आहे. हो हा, ना. तर दिवढ किंवा दिवढ. ओके. ठीक आहे सर. हो जसं की ढेड आणि आडाई. आणि हा जो इथे दोन काय याला विसर्ग म्हणतात ऍक्च्युली, क्रमशः हा जो आहे ना, हा, तो विसर्ग. अच्छा, हा हो. हा शब्द जो आहे त्याला विसर्ग म्हणतात. तर तो आपल्या पालीमध्ये नाहीच आहे, म्हणजे हा इथे हिंदीमध्ये दिलेला आहे, त्यामुळे त्यांनी तो दिलेला आहे. तसं काही ठीक आहे. एवढं काही आपण लक्षात हो, द्यायचं नाही. ठीक आहे सर. नाही मग ते आम्ही जेव्हा वंदना म्हणतो तेव्हा त्यावर शब्द आले पाहिजे ना, कारण की मी आता ते व्हिडिओ वगैरे बनवते, तर त्यात मी ते अन्यंग जसं आपण बोललो होतो, अय्यंग न म्हणता अन्यंग म्हणायचो. पण पूर्वीपासून ऐकते अय्यंग म्हणतात लोक. ते सर हो आपण म्हणतो हो अय्यंग हो म्हणतो, तर त्या दिवशी मी तुमचं पण ऐकलं की अन्यंग म्हणायचं. हो, मग बरोबर. मी अन्य तसंच अन्य म्हटलं, पण मला हो. बरेच जणींनी मला हे म्हटलं असं नसते, म्हटलं आमचे सर सांगतात तर त्यांच्या पुढे आपण शिकलो का मी वगैरे वगैरे बोलले. तर ते अच्छा अच्छा. व्हिडिओमध्ये म्हणजे अन्यच म्हणायचं ना, मग अन्यंग अन्यंग तसं मग हे शब्द मला उच्चार यायला पाहिजे, म्हणून मी विचारते परत तुम्हाला. अन्यंग अन्यंग. हो, अन्य म्हणजे इतर. अच्छा, हा, ठीक आहे. अन्य आणि म्हणजे ह्याला काय इतर. म्हणायचं? अडतियो, अडतियो. हा हे याला हलंत आहे तिथे, हा तिथे अड्डतियो म्हणायचं. हा हा. अढ अच्छा, अढ अढतियो. अड्डतियो. हो. हा. ठीक आहे सर, थँक्यू सर, थँक्यू. ओके ओके. हाँ. अभी हम जो कृदंत विशेषण अभी जो देखेंगे, तो वो पेज है, एक मिनट। ये यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कृदंत। कुछ कृदंत शब्द विशेषण के समान व्यवहृत होते हैं। ये अन्ना का इन्हें क्या कहना है कि ये ऐसे कुछ शब्द है, कृदंत शब्द है, कि जो विशेषण की तरह उसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कृदंत का मतलब क्या होता है? ऐसा धातु होता है, उसे अंत में, उस धातु के या क्रियापद के अंत में nt, मान,
या त या वंतु या तावी या तब्ब या अनीय या य, ये जो प्रत्यय है, ये प्रत्यय जिसको लगते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। ये कृदंत शब्द का मतलब क्या होता है? कृद अंत। कृद अंत मतलब क्रियापद को के अंत में जो भी प्रत्यय लगते हैं, तो वो कौन से लगते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है उसका अंत और मान, ये दो प्रेजेंट पार्टिसिपल में लगते हैं। और ये तो, इत और वंतु, ये पास्ट टेंस में लगते हैं, पास्ट पार्टिसिपल में लगते हैं। या आप अच्छी तरह से ध्यान में रखिए, तो इत और वंतु, ये जो है, ये अव्यय, सॉरी, ये प्रत्यय जो है, ये क्रियापद को लगने से वो शब्द क्या बनता है? कृदंत बनता है। और तावी भी प्रत्यय है। तावी, ये क्या है? ये पास पार्टिसिपल है। और फ्यूचर पार्टिसिपल में जो प्रत्यय लगते हैं वो क्या है? तब्ब, अनीय और य। जैसे कि हमने ये पहले सीखा है, तब्ब मतलब करना चाहिए या करने के लिए योग्य है, मतलब पूजनीय। जब हम ऐसी बात करते हैं तो पूज अधिक अनीय, तो मतलब पूजा करने के लिए लायक है या पूजा करना चाहिए, ऐसा इसका मतलब होता है। तो ये जो प्रत्यय मैंने आपको बताया है वो लिख लीजिए आप। अंत, मान, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, मतलब वर्तमान कालिक धातु साधित विशेषण इसको कहते हैं। तो इसे हम कृदंत विशेषण कहेंगे। ओके, इसको हम क्या कहेंगे? कृदंत विशेषण। उसके बाद आप अच्छी तरह से लिख लिए, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, उसमें हम त, ईत और वंतु, ये प्रत्यय हम क्रियापद को लगाते हैं। सर स्क्रीन इसलिए स्क्रॉल उसे, कीजिए ना, दिखता है, दिख नहीं रहा है। सर स्क्रीन थोड़ा स्क्रॉल करूंगा। हेलो, इट्स ओके सर। आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। आप लोगों का आवाज ऐसा ठीक से नहीं आ रहा है, ऐसा आ रहा है सर स्क्रैच, आवाज मेरा? खरखर खरखर आ रहा है सब। मेरा आवाज आ रहा है सर? मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है। और हाँ सर, ओके, अभी दिख रहा है। हाँ, ओके ओके, लिया लिया। अभी देखिए, ये तो, वंतु और तावी, ये जो प्रत्यय है ये पास्ट पार्टिसिपल में लगते हैं। ओके, और ये हमने देखा है, तब्ब, अनीय और य, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये तब्ब, अनीय और ये क्या है? ये फ्यूचर पार्टिसिपल में लगते हैं, मतलब भविष्यकालिक धातु साधित विशेषण इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? भविष्यकालिक धातु साधित विशेषण कहते हैं। और ये जो त, वंतु और तावी जो है, इसे हम, ये प्रत्यय जिसे लगते हैं उसे उसे हम क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल, मतलब भूतकालिक धातु साधित विशेषण, मराठी में हम कहते हैं भूतकालिक धातु साधित विशेषण। ओके, और ये अंत और जो मान है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या? अंत और जो मान है, ये प्रत्यय जो है, ये लगने से
क्या बनता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वर्तमान कालिक धातु साधित विशेषण। अब ये तीनों जो है, ये तीनों क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। मतलब प्रेजेंट टेंस में जो भी बताया गया जाता है तो वो क्या होता है? नाम के बारे में विशेष जानकारी होती है। उसी तरह पास्ट टेंस में भी नाम के बारे में विशेष मालूमात या जानकारी ये तो इत या तावी वंतु ये शब्द दिखाते हैं। और भविष्य में ये तब्बा और अन्य ये हमें उसका विशेष करके बताते हैं। तो ये जो अंत और मान जो है ये हमने पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है या नहीं? मतलब अंत और मान। हेलो? यस सर। हाँ, ये हमने पढ़ा है कि नहीं? सबको याद है कि नहीं? मतलब जाते हुए, व्हाइल गोइंग, बैठते हुए, आ, ऐसा हमने पढ़ा पढ़ा है। ये यहाँ पे ये देखो, पठन तो बालको, ये उदाहरण है यहाँ पे। ओके, ये यहाँ पे उदाहरण दिया है, पठन तो बालको। ये पठन तो बालको, ये जो शब्द दिया है पठन तो ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। मतलब पढ़ता हुआ लड़का। ओके, अभी ये आ, एक मिनट, मैं व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ, उससे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये देखिए, अभी यहाँ पे ये जो पठंतो, ये जो शब्द आया है तो ये क्या है? पठ प्लस अंत, ऐसा शब्द आया है। तो ये अंत जो है ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। मतलब वर्तमान कालिक धातु साधित विशेषण। ओके, अभी पठ प्लस अंत तो ये शब्द बन गया पठंत। ये पठंत शब्द बन गया। अभी ये विशेषण बन गया। ओके, ये क्या बन गया? विशेषण बन गया। तो ये पठंत शब्द का अभी ये अकारांत होने के कारण, पठंत शब्द ये अकारांत होने के कारण हम इसकी विभक्ति जो है ये बुद्ध शब्द के जैसे हम चलाएंगे। बुद्ध शब्द के तो क्या है? बुद्ध के प्रत्यय ओ, आ, अंग, ए। ओके, तो जैसे ही हम पठंत को ओ लगाएंगे तो ओ क्या हो जाएगा? पठंतो। तो ये ओ क्यों लगा है? क्योंकि ये पठंतो शब्द जो है ये विशेषण है। ये किसके बारे में जानकारी दे रहा है? वो बालक के बारे में जानकारी दे रहा है। यहाँ पे बालक जो है यह प्रथमा विभक्ति में है, मतलब करता है, इसलिए ये बालको हो गया। बालको, ये बालको हो गया, इसीलिए ये पठंत जो है ये भी यहाँ पे पठंतो हो गया। पठंतो, पठंतो बालको, इसका मतलब
पढ़ता हुआ, पढ़ता हुआ लड़का। मतलब लड़का जो है अभी वो पढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, उसकी जो एक्शन जो है वो चल रही है, वो पढ़ रहा है, पढ़ता हुआ लड़का, इस तरह। ओके। और दूसरा जो उदाहरण हम देखेंगे यहाँ पे, क्या है, पतंतंग फलंग। अभी यहाँ पे देखिए फलंग जो है ये नपुंसक लिंग में है, ये भी प्रथमा विभक्ति में है, लेकिन नपुंसक लिंग में ये यहाँ पे अनुस्वार होने के कारण ये पठन पतंतंग, मतलब ये कैसा तैयार हुआ, पतंतंग फलंग। फलन फला फलानी। ये कैसे तैयार हुआ, पतंतंग फलंग। अभी ये पत जो धातु है, इसे क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल का अंत लग गया, अंत, इसीलिए ये पतंतंग, पतंतंग हो गया। ओके। लेकिन यहाँ पे अनुस्वार है, तो ये क्यों है, क्योंकि फल जो शब्द है उसके ऊपर भी ये बिंदी है, मतलब ये द्वितीय, सॉरी, ये प्रथमा विभक्ति में ये करता है, करता है मतलब क्या बोलते हैं हम इसे, सब्जेक्ट है। ओके। तो ये गिरता हुआ, पत का मतलब क्या होता है, गिरना। तो ये पतंतंग का ये भी द्वितीय विभक्ति में आ गया, पतंतंग फलंग, मतलब गिरता हुआ, गिरता हुआ फल, इसका मतलब ऐसा, गिरता हुआ फल को, अभी ये द्वितीय विभक्ति है ना, इसीलिए गिरता, गिरता हुआ फल को लड़का, लड़ लड़का देखता है। जैसे न्यूटन ने देखा ना फल गिरता हुआ, ऐसे ये गिरता हुआ फल को लड़के ने लड़का देखता है। ओके, लड़के ने देखा ऐसा नहीं, मतलब वो पास्ट टेंस हो जाए। ओके। पतंतंग फलंग, क्योंकि यहाँ पे देखिए पत प्लस अंत, पतन तंग हो गया, फिर वो ये फल जो है ये सब्जेक्ट है, करता है, तो ये भी हमें नपुंसकलिंग में लेना है, पतंतंग हो गया। तो ये पाली में कैसा हो जाएगा, पतंतंग फलंग बालको पश्यति, मतलब गिरता हुआ फल को लड़का देखता है, ये इसका मतलब हो गया। ओके। अभी दूसरा जो है यहाँ पे, ये पठंती या पठती बालिका। ओके। पठती, पठंती या पठंती बालिका, तो यहाँ पे भी पठ का अंत प्लस अंत हो गया है, लेकिन ये स्त्रीलिंग है, इसलिए ये अंति यहाँ पे लग गया है, मतलब अंति हो गया है। तो ये पीछे मैंने सिखाया है,
लेकिन फिर से मैं दोहरा रहा हूं। तो इसीलिए पठंती बालिका, ये बालिका क्या है, स्त्रीलिंग में है, इसलिए ये पठंती या पठती बालिका मतलब पढ़ती हुई लड़की। अभी यहाँ पे मान प्रत्यय शब्द के रूप जो होते हैं पुल्लिंग में बुद्ध शब्द के समान चलते हैं, और नपुंसकलिंग में फल शब्द के समान। तो उसी तरह स्त्रीलिंग में कन्या शब्द के समान होंगे। अभी ये जो मान जो है, हमने अभी अंत देखा, ये यहाँ पे अंत देखा। ओके, अभी ये मान शब्द जो है, ये मान शब्द कैसा चलाना है ये यहाँ पे दिखा है। एक मिनट हाँ। ओके, अभी ये पठमानो बालको, मान प्रत्ययंत प्रत्यय अंत शब्द के रूप पुल्लिंग में बुद्ध शब्द के समान चलते हैं। मतलब पठमानो बालको मतलब ये पठंतो बालको और पठमानो बालको का अर्थ एक ही है, मतलब अलग अलग नहीं है। लेकिन ये पठमानो बालको जो है ये भी बुद्ध शब्द के समान चलते हैं। ओके, बुद्ध शब्द के समान चलते हैं। मतलब बालको है तो पठ, ये अभी कैसा तैयार हो गया, पठ प्लस मान, ये पठ प्लस मान, तो पठ मान हो गया। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, ये भी यहाँ पे देखिए, पठ प्लस मान, तो ये क्या हो गया, पठ मान हो गया। ओके, अभी यहाँ पे कर्ता जो है ये बालको है, और ये प्रथमा विभक्ति में है, एक वचन में है, और लिंग क्या है इसका, पुल्लिंग है। तो ये सारी बातें ये पठमान को भी लग जाएंगे। तो इसका पठमा विभक्ति का ओ प्रत्यय लग गया, मतलब पठ मा न को ओ लग गया, तो पठमानो और बालको, मतलब क्या होता है, पढ़ता हुआ बालक, मतलब पढ़ने की उसकी क्या क्रिया जो है वो चल रही है, ऐसा इसका मतलब है। ओके, वैसे ही ये पतमानं फलम, मतलब पत प्लस मान मतलब पतमान, लेकिन यहाँ पे फलंग है तो इसलिए यहाँ भी ये नंग लग गया है, सॉरी बिंदी लग गई है, मतलब पतमानन फलक। तो गिरता हुआ फल, अभी यहाँ पे बालिका है इसलिए यहाँ पठमाना हो गया है, पठमाना। ओके, तो इसी तरह ये जो है इसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं।
और इसे एडजेक्टिव कहते हैं। ओके, तो ये कृदंत क्यों है? क्योंकि ये जो पठ जो है ये पता है, और इसके अंत में क्या लग गया है? अंत और मान, मतलब उसका जो क्रियापद क्रुद का अंत जो है उसे कुछ प्रत्यय लग गए, इसलिए वो कृदंत हो गए। लेकिन कृदंत होने के बाद वो क्या होता है? एडजेक्टिव होते हैं, विशेषण होते हैं। इसलिए उसे हम प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान कालिक धातु साधित, धातु साधित का शब्द का अर्थ क्या होता है? धातु से लगा हुआ, धातु से लगाया हुआ, मतलब उसके साथ। तो इसलिए धातु साधित। तो ये पट धातु है ना, तो उसको क्या लग गया? अंत लग गया, इसलिए धातु साधित। और ये बालक के बारे में ये अधिक जानकारी देता है, इसलिए ये विशेषण हो गया। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल या वर्तमान कालिक धातु साधित विशेषण कहते हैं। इसी तरह हमने फ्यूचर का भी देखा है। तब, अन्य तथा य प्रत्ययांश शब्द विशेषण के समान प्रयुक्त होते हैं। मतलब ये जो प्रत्यय है तब, अन्य और य, ये प्रत्यय अगर किसी धातु को लग गए या जोड़ दिए गए तो वो शब्द भी क्या बनता है? विशेषण बनता है, मतलब धातु साधित विशेषण बनता है। लेकिन ये जो प्रत्यय है ये क्या है? फ्यूचर है। फ्यूचर मतलब भविष्यकालिक है। तो फिर ये शब्द जो बन गए पस्सी तब्बो, ये पस्सी तब्बो, ये पस को तब्ब लग गया, इसलिए ये पसी तब्ब हो गया। तो ये जो शब्द है ये क्या हो गया? फ्यूचर पार्टिसिपल। फ्यूचर पार्टिसिपल। ओके, तो फ्यूचर पार्टिसिपल बनने के बाद उसका लिंग वचन और लिंग वचन और क्या होता है तीसरा? हेलो, तीसरा क्या होता है? वो भी उसे लग जाते हैं, विभक्ति लगती है ना। हाँ, तो इसी तरह अभी पस्सी तब्ब रुखो, मतलब देखने लायक जो वृक्ष है, पेड़ है, वो है यहाँ पे। मतलब देखने जैसा, देखना चाहिए ऐसा ये वृक्ष है। पसी तब्बा नदी, मतलब अभी यहाँ पे देखिए ये नदी पुल्लिंग है तो इसीलिए ये भी आकारांत तो बन गया। तो पसी तब्बा नदी मतलब देखने के लिए योग्य नदी या देखनी चाहिए। पसी तब्बंग फलंग मतलब देखने के लिए योग्य फल या फल को देखना चाहिए। दर्शनीय रुखो मतलब दर्शन लेने के लिए क्या बोलते हैं उसे? योग्य वृक्ष। इसी तरह ये तब्ब, अन्य और य जो है वो फ्यूचर पार्टिसिपल है। ये भी हमने शायद पढ़ा है, देखा है। तो ये उदाहरण यहाँ पे देखा है। तो ये पस्सी पस्सी तब्बो, पस्सी तब्बा, पस्सी तब्बंग, दस अनियो, ये कैसे तैयार हो गए ये मैं आपको स्क्रीन पे बताता हूँ। ये देखिए अभी ये पस प्लस तब्ब। ओके, तो ये क्या बन गया? पस तब्ब। अभी यहाँ पे नाम क्या लिया गया? रुखो। ओके, तो ये ओ एंडिंग है, मतलब रुखो, रुख को ओ लग गया है, इसीलिए इसको भी ओ लग गया, तब्बो। ओके,
लेकिन ये पस्स जो है ये अकारांत है। ओके, ये क्या है? अकारांत है। इसीलिए यहाँ पे ई का आगम हो जाता है। ई तो क्या हो गया फिर? पस्स और ई जोड़ दिया गया तो ये विलांटी, पस्सी, और ये तब्बो, रुखो, पस्सी तब्बो रुखो, मतलब देखने योग्य पेड़, ऐसा इसका मतलब हो गया है, ऐसा समझ लीजिए। ओके। तो इसके और जानकारी जो है, अभी यहाँ पे पस्सी तब्बा दिया है, और दूसरा शब्द क्या दिया है? अनीय है। अनीय, ये देखिए यहाँ पे अनीय। तो ये शब्द कैसा बन गया? अनीय, दस प्लस अनीय, मतलब देखने योग्य। तो दर्शनीय, दर्शनीयो, दर्शनीयो। जैसे पूज्य का हम देखते हैं, पूज्य का अनीय अगर लगा दिया तो हम मराठी में बोलते हैं पूजनीय। पूजनीय मतलब पूजा करने योग्य या पूजा करनी चाहिए। पूजनीय बाबा साहब, हम ऐसा हमेशा बोलते हैं, पूजनीय बाबा साहब, बाबा साहब। ओके, मतलब क्या? इनका आदर गौरव करना चाहिए, या आदर गौरव सम्मानित करने के लिए योग्य बाबा साहेब, ऐसा इसका मतलब होता है। ओके। अभी दूसरा जो है देयो ब्राह्मणों, देय ब्राह्मणों या देय। तो यहाँ पे य जो है, ये य जो है, ये लग गया है। ओके, ये य लग गया है। तो देय मतलब दा को य लग गया है, तो देयो ब्राह्मण मतलब देने के लिए योग्य ब्राह्मण। देय दानम मतलब गिफ्ट होती है ना, ये देय दानम मतलब देने जैसा। इसी तरह ये जो तब, अनीय और य जो है, ये क्या है? ये प्रत्यय है। ये सब क्या है? प्रत्यय है। और ये प्रत्यय जब धातु को लगते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? विशेषण बन जाते हैं। इसलिए हम धातु साधित विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु साधित विशेषण। तो हमने फ्यूचर और प्रेजेंट ये हमने देखा, ये मैंने पढ़ाया है आपको, लेकिन फिर से वापस में पढ़ा रहा हूँ। ओके। अभी ये जो अभ्यास जो है यहाँ, 18 नंबर का जो अभ्यास है, तो यहाँ पे फ्यूचर और प्रेजेंट पार्टिसिपल कहाँ कहाँ पे हम देखेंगे। ओके। अभी अत्तना जाति धम्मो समानो, मरण धम्मो समानो, तेसु धम्मेसु आदि नवं विदित्वा योगक्षेमं निब्बानं परियेसि तब्बम्। सर बुक्स का स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, बुक्स
का स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ अभी व्हाइट बोर्ड ही दिखाई दे रहा है। हे दिसत नाही का अभ्यास? नाही सर, नाही. व्हाइट व्हाइट स्क्रीनच दिसतंय आता सध्या. हा, व्हाइट स्क्रीन दिसतंय. व्हाईट स्क्रीन दिसते. हा, एक मिनिट. हा, आता दिसते. ओके सर, करेक्ट. हाँ हाँ, आलं स्क्रीन. अच्छा दिसते ना. हाँ, ओके ओके. अभी देखिए यहाँ पे, अत्तना जाति धम्मो समानु, मरण धम्मो समानु, तेसु धम्मेसु आदि नवं विदित्वा योगक्षेमं निब्बाणं परियेसि तब्बम्. अभी ये जो सेंटेंस है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भगवान बुद्ध के बुद्ध ने जब घर छोड़ा तो तब उनके दिमाग में, मतलब उनके मन में क्या विचार थे, ये वाक्य हमें बताता है. मतलब अत्तना जाति धम्मो समानो. तो इसमें कौन कौन से फ्यूचर, कौन कौन से पार्टिसिपल है, कोई बता सकता है? अभी मैंने आपको अंत मान और तब्ब, अनीय और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल और फ्यूचर पार्टिसिपल के कृदंत विशेषण मैंने आपको पढ़ाए. ओके. तो ये वाक्य में आपको कहीं दिख रहा है ये अंत, अंत दिख रहा है, या मान दिख रहा है, या तब्ब दिख रहा है, या अनीय कहीं पे दिख रहा है? कहाँ पे दिख रहा है, कौन से शब्द है? मान दिख रहे हैं सर, समानो. हाँ, समानो. यस, दिस इज द, ये अभी मान है, तो ये कौन सा विशेषण हो गया? ये कौन सा विशेषण हो गया? वर्तमान काल, हाँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया. प्रेजेंट पार्टिसिपल. हाँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया. मतलब ये जो समानो जो है, ये समानो किसका, अभी इसमें धातु क्या है, बता सकता है कोई धातु? इसमें धातु है अस. अस. हम अथी संति देखते हैं ना, वो अस धातु की जो ग्रुप जो है, तो ये एक्चुअली क्या है, असमानु. अस का मतलब होता है होना. हम्म, हम मराठी में क्या बोलते हैं, असणे. अस का मतलब होता है. तो यहाँ पे अ का लोप हो गया है, मतलब ये ऐसी ये प्रैक्टिस है अ का लोप होने की. तो ये एक्चुअली असमानो है, लेकिन अ का लोप करके ऐसा लिखा जाता है. तो अस का मतलब होता है होना, या होना, और मराठी में हम कहते हैं असने. तो असमानो मतलब होते हुए, ऐसा इसका मतलब हुआ. असमानो. अभी अ का यहाँ पे दिया नहीं, लेकिन मैं आप उच्चार कर रहा हूं इसका. तो असमानो मतलब अत्तना, खुद को जाति धम्मो असमानो, मतलब खुद म्हणजे स्वतः हा जन्म घेणाऱ्या धम्माचा असताना, असताना, असं इसका मतलब होते हुए, खुद को जन्म धर्म का होते हुए. और ये यहाँ पे संतो दिया है, ये समानों के बजाय यहाँ पे क्या लगाया है, अभी अंत लगाया है. संतो को अंत लगाया है. ओके. तो वो संत हो गया. आप संतो कहिए या समानो कहिए. ओके. मरण धम्मो समानो मतलब मरण धम्म का
होते हुए या मरण धम्माचा असताना तेसु धम्मेसु, मतलब कौन से धम्मेसु, तेसु धम्मेसु। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विशेषण क्या आ गया, तेसु, मतलब क्योंकि ये तेस जो है, तंग का ये सर्वनाम का सप्तमी आ गया, मतलब उन धम्मों में, उन धम्मों में, कौन से धम्मों में, जाति धम्मों या मरण धम्मों, तेसु धम्मेसु। ये सु जो है ये क्या हो गया, सप्तमी हो गई ना, तेसु धम्मेसु। आदि नवं मतलब दोष, आदि नवं का मतलब होता है दोष। विदित्वा, विदित का मतलब रियलाइज करके, ये भी यहाँ पे त्वा जो है ये क्या है, पूर्वकालिक अव्यय है, विदित्वा। योगक्षेम निब्बानंग, अभी ये परियेसी तब्बंग, तो ये कौन सा पार्टिसिपल हो गया, परियेसी तब्बंग। सर फ्यूचर पार्टिसिपल आएगा तब। यस, फ्यूचर पार्टिसिपल, गुड। तो परियेसेति, ये जो क्रियापद है उसको तब्ब लग गया, तो यहाँ पे योगक्षेमं निब्बानंग है, इसीलिए यहाँ पे भी क्या हो गया, परियेसी तब्बंग। मतलब परियेसीति मतलब क्या होता है, ढूंढना, निरीक्षण करना। आपण मराठी में म्हणतो ना, शोधणे, सर्च करना, ऐसा। तो यहाँ पे भगवान बुद्ध के बारे में ये अपना ये सब किसमें आता है, पासी, पास राशि में ये सब दिया हुआ है। पास राशि सूत्र जो है ना, इसमें ये दिया है, मतलब खुद को जन्म जन्म क्या बोलते हैं, जन्म लेते हुए या मरण को जाते हुए उसी धम्म में उसको, उस दोष को रियलाइज करके योगक्षेमं निब्बाणम, मतलब योगक्षेम निब्बाण को क्या करना चाहिए, हमें ढूंढना चाहिए, मतलब परीक्षण करना चाहिए, देखना चाहिए, मतलब क्या कहते हैं हमारे शोधने का, हिंदी में क्या कहते हैं, ढूंढना चाहिए ऐसा। करना चाहिए। हाँ हाँ, ओके। तो ये हम नहीं करते, हम जाति धर्मों का है, हम सब क्या है, जाति धर्मों के लोग हैं, मतलब जन्म लेना ये हमारा धर्म है, मतलब ये जाति, जन्म लेने का जो स्वभाव जो है वो हमारा है। धर्म का मतलब क्या होता है, भाव होता है, स्वभाव होता है। क्या, कौन सा भाव, जाति मतलब जा का मतलब जन्म लेना, जाति मतलब जन्म लेना, ये स्वभाव जो है, ये धम्म है। ये होते हुए भी हम क्या, ये होते हुए और मरण जो है वो स्वभाव या धम्म को भी होते हुए, उस धम्मों को, उस धम्म में हमने दोष देखना चाहिए, और दोष देखकर क्या करना चाहिए, योगक्षेम निब्बाण को प्रिय से तब, मतलब उसका, उसको ढूंढ, ये योगक्षेम निब्बाण को ढूंढना चाहिए, ऐसा। अभी यहाँ पे करणीयो भी है, योगो करणीयो। ये भी क्या है, अनीय प्रत्यय लग गया है, कर प्लस अनीय, ओके। पधानंग पद ही तब्बंग, मतलब प्रयत्न को हमने करना चाहिए, योग को करना चाहिए, इसी तरह, ओके। आयस्मा राहुलो भगवंतं आगच्छन्तं दिस्वान आसनं पन्यापेसी। अभी यहाँ पे देखिए आगच्छन्तं, ये जो शब्द है आगच्छन्तं, तो आगच्छति को अंत लग गया है, आगच्छति को क्या लग गया है, अंत लग गया है, तो क्या हो गया, आगच्छन्तं हो गया। लेकिन द्वितीय विभक्ति भगवंतं में ये द्वितीय विभक्ति यहाँ पे अंग प्रत्यय लग गया है, इसीलिए ये जो
आगच्छन्त है, उसे भी द्वितीय विभक्ति लग गई। आगच्छन्त मतलब क्या होता है? जो आ रहा है उसको, क्योंकि द्वितीय विभक्ति है ना, स या ला द्वितीय विभक्ति है, तो स या ला उस मतलब भगवंतं आज गच्छन्तं मतलब आते हुए भगवान को। स या ला मराठी में म्हणजेच काय? मराठी में हम क्या कहेंगे? येणाऱ्या येत असलेल्या भगवंतांना, किंवा एकेरी म्हणजे बोलायचं झालं तर येत असलेल्या भगवंताला। ओके। आयस्मा को राहुलो भगवंतं आगच्छन्तं मतलब आयुष्मान राहुल आते हुए भगवान को दिस्वान मतलब देखकर, मतलब क्या? दिस्वान मतलब क्या? देख कर। ये यहाँ पे दिस, ये दिस ये मूल धातु है, यहाँ पे वान लग गया है। मतलब यहाँ दिस्वा भी हम कह सकते थे, लेकिन यहाँ पे दिस्वा दे। आसनं पन्यापेसी, आसनं पन्यापेसी मतलब जो बैठने का स्थान है वो क्या? पन्यापेसी मतलब दिखाई मालूम कर लिया गया। ये क्या है? ये पन्यापेसी कैसा है? ये क्या बोलते इसे? कौन सा क्रियापद बोलते? प्रेरणार्थक, मतलब दूसरों से क्या करते हैं? करवा लेते हैं, खुद नहीं करते, करवा लेते हैं। इसे पन्यापेसी मतलब आयुष्मान राहुल भगवंतों को आते हुए देखकर आसन को क्या आसन को क्या किया? दिखा दिया गया, आसन को दिखा गया गया। तो भगवा पन्यते आसने निसज्ज पादे पखालेसी मतलब भगवान ने जो कहा हुआ जो आसन है, मतलब पन्यते आसने मतलब दिखाया गया, दिखाया गया आसन जो है निसज्ज मतलब बैठकर। ये निषिदित्वा या निसज्ज ऐसा भी हम कह सकते हैं यहाँ पे। हाँ। पादे पखालेसी मतलब पाओ को साफ किया या धो लिया गया, ऐसा इसे। अभी पच्च वेक्षित्वा कायेन कम्मं कत्तब्बं, ये देखिए यहाँ पे कत्तब्बं, ये जो शब्द है ये क्या है? फ्यूचर पार्टिसिपल मतलब करना चाहिए। कर्तव्यं वाचाय च मनसा च मतलब कायेन कम्मं कर्तव्यं वाचाय च मनसा च मतलब जो देखकर, पच्चे व्यक्तित्व मतलब क्या? निरीक्षण करके, कायेन कम्मं कर्तव्यं वाचाय च मनसा च मतलब शरीर से जो कर्म जो है वो करना चाहिए, करना चाहिए उसे, या वाचा से जो कर्म करना चाहिए उसे, या मनसा से जो मन से जो कर्म करना चाहिए वो, क्या करने योग्य। तो ये कायेन वाचाय मनसा कर्तव्यं ऐसा भी अगर लिखा होता तो भी चला होता, लेकिन ये पाली का लिखने का एक स्टाइल है। वो एक वर्ड जो है वो पहले देते हैं, बाद में का बाद में देते हैं वर्ड। कायेन कम्मं कर्तव्यं वाचाय च मनसा च, अगर ये कायेन वाचाय मनसा कम्मं कर्तव्यं म्हणजे काया वाचा आणि मनसाने कर्म किए, करने चाहिए या करने के लायक है उसे। उसे क्या? पच्चे व्यक्तित्व मतलब उसे निरीक्षण करते हुए, देखते हुए, ऐसा इसका मतलब है। मेत्तं भावनं भावय मानस, अभी यहाँ पे देखिए भावय मानस, मानस व्यापादो पहियति। अभी ये भावय मान जो शब्द है, भाव
अधिक य अधिक मान और अधिक स, डबल स। तो ये य जो लग गया ये क्या हो गया, पैसिव हो गया। मतलब भावना, मतलब प्रैक्टिस, प्रैक्टिस को और प्रैक्टिस करते हुए उसको, हाँ, व्यापादोपहीयति, मतलब व्यापाद मतलब क्रोध को क्या छोड़ दिया जाता है। मेत्तं भावनं भावयमानस्य व्यापादोपहीयति, मतलब मैत्री की भावना को ज्यादा से ज्यादा, मैत्री की भावना को प्रैक्टिस किए जाते हुए उसको, उसका क्रोध मतलब व्यापाद वहीयति मतलब नष्ट हो जाता है, ऐसा इसका मतलब है। भावय मानस, ओके। भगवा जानन जानाति पश्यन पश्यति। अभी यहाँ पे ये जानन जो शब्द है और ये पश्यन है, ये आपको मालूम होगा नहीं, तो मैं यहाँ पे पश्यन और ये जानन, तो ये क्या है, पास पार्टिसिपल है। ये क्या है, पास पार्टिसिपल। जानन और पश्चिम मतलब जानते हुए, पश्चिम मीन्स देखते हुए। मतलब भगवा क्या करते हैं, जानते हुए जानते हुए जानते हैं, देखते हुए देखते हैं। सिर्फ देखते हैं ऐसा नहीं, क्योंकि वो खुद रियलाइज करते, देखते हुए, जानते हुए जानाती, और देखते हुए पश्यति मतलब देखते हैं, वो रियलाइज करते हैं। तो ये जानन और ये पश्चन जो है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। पश्यतं या जानन्तं, इसके ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी यहाँ पे देखिए ये दक्षिणेयो, ये भी क्या है, कृदंत है। ये भी कृदंत है, क्योंकि यहाँ पे य लग गया है, मतलब दक्षिणा देने योग्य भगवतो शावक समूह, मतलब भगवान का श्रावक शब्द कैसा है, दक्षिणा देने योग्य है या देना चाहिए। तो ये क्या है, ये दक्षिणीयो, ये कृदंत है। लेकिन कौन सा कृदंत है, फ्यूचर, ये लग गया। आरण्यको भिक्खु में तंग भावती, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। उदितं सूर्यं संपस्यमानेन, ये देखिए ये संपस्यमानेन, ये यहाँ पे मान आ गया और ततिया में आ गया। संपस्यमानेन मतलब अच्छी तरह से देखते हुए, देखते हुए उसके द्वारा। आलोकम्पी दट्ठम बंद होती, मतलब प्रकाश को भी देखना चाहिए, ऐसा होता है। उदितं सूर्यं संपस्यमानं आलोकम्पी दट्टभं होती, मतलब सूर्योदय जो होता है, मतलब सूर्य उदय जो होता है, उसको ये पास पार्टिसिपल है उदितं। तो उगा हुआ सूर्य को खुद अच्छी तरह से देखते हुए, आलो ये जो प्रकाश है उसे भी देखना चाहिए, ऐसा इसका मीनिंग है। दट्ठभंग होती, ये आलोक मतलब प्रकाश को भी। दट्ठभंग ये कैसा हुआ, दिस, दिस और उसको तब्ब लग गया, तो ये फ्यूचर पार्टिसिपल हो गया, मतलब देखना चाहिए, देखना योग्य है। इसी तरह ये भी फ्यूचर पार्टिसिपल है। आलोकस्मिन झान आलोकस्मिन झायमानस क्षीणमिद्धं पहिनं होती। अभी देखिए ये प्रकाश में, आलोकस्मिन, ये सप्तमी प्रकाश में, झायमानस मतलब जो ध्यान करता हुआ जो है उसे, ये स है ना, डबल स मतलब चतुर्थी, या सॉरी यहाँ पे छठी आएगी।
जायमानस्य थिनमिद्धं पहिनं होती, मतलब जो ध्यान करता है उसकी क्या पहिन होता हो जाता है। पहिन मतलब नष्ट हो जाना। हाँ, ये पास्ट पार्टिसिपल है। ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है, पहिनम। ओके। तो उस प्रकाश में, आलोकस्मिन, मतलब ये आलोक को भी देखना चाहिए। उस आलोक में जो ध्यान करता है, ध्याय मानस, मतलब ध्यान करने वालों ध्यान करने करते हुए जो भी है उसका क्या पहिन हो जाता है? थीन मिद्धम मतलब आलस्य। थीन मिद्धम मतलब क्या? आलस्य, मतलब मन का भी और शरीर का भी जो आलस है वो क्या होता है? पहिन मतलब नष्ट हुआ, नष्ट हो गया है, ऐसा इसका मतलब होता है। कतमानी जानानी भावे तब्बानी, ये देखिए भावे तब्बानी, अभी ये आनी आनी लग गया इसीलिए ये भावे, भाव को भी क्या लग गया? आनी। भावे तब्ब को भी आने लग गया इसलिए वो भावे तब्बानी हो गया। ओके। कतरस्मिन हत्ते पुष्पम गण्डी तब्बम, अभी किसके हाथों में पुष्प को ग्रहण करना चाहिए? गण्डी तब्बम। ओके। गण्डी तब्बम, गण्ण प्लस तब्बम, गण्डी तब्बम। और भुत्ता विना सम्मोदनम कर्तव्यम, मतलब आ, जो भुत्त है मतलब खाना जो है उसके बिना भत्त सम्मोदनम मतलब खाने का सम्मोदन करना चाहिए। ये जो कर्तव्यम है ये क्या है? फ्यूचर पार्टिसिपल है, फ्यूचर पार्टिसिपल। तब्ब अन्य और ये, और ये क्या है? अन्य, अन्यता बिना धम्मं देसी तब्बो। ओके। देसी तब्ब मतलब धम्म जो है वो उसका उपदेश देने लायक है। तो इसी तरह ये जो अंत और मान जो है, और उसी तरह तब्ब अन्य जो है, ये सब क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल और फ्यूचर पार्टिसिपल। और इसे क्या हम कहते हैं? कृदंत कहते हैं। और कृदंत में का ये क्या है? विशेषण। क्योंकि ये सारे जो प्रत्यय लगाकर क्या कर रहे हैं कि नाम का वो जानकारी, अधिक से अधिक जानकारी दे रहे हैं। तो अभी आपका आप पाली पढ़ते वक्त जब भी आपको मान, अंत, ये शब्द आएंगे तो आपको वो समझ में आना चाहिए कि ये उदंत विशेषण है, मतलब किसी की जानकारी दे रहे हैं। और तब अनिया य अगर आ गए तो ये भी क्या है? रुदंत है, और वो भी इसकी जानकारी दे रहे हैं। अभी तीसरा जो है वो है पास्ट पार्टिसिपल। ओके। पास्ट पार्टिसिपल, लेकिन ये पास्ट पार्टिसिपल पाली भाषा में सबसे कठिन टॉपिक है। सॉरी, हाँ, सबसे क्या है? कठिन टॉपिक है, मतलब इसे जानने के लिए बहुत कष्ट लेना पड़ता है। ये त, वंतु और तावी जो प्रत्यय है ये लगाकर जो कृदंत बनते हैं विशेषण, उसको हमें अच्छी तरह समझना है। तो ये जरा टॉपिक जो है ये जरा कठिन है, मतलब समझने में जरा कठिन होता है। तो ये हम कर लेंगे, ये पूरा चैप्टर कर लेंगे। तो ये कल कोई एब्सेंट नहीं रहना चाहिए, नहीं तो उस कल मैं जो आपको पढ़ाऊंगा उसके प्राइमरी जो बेसिक पढ़ाऊंगा वो अगर आपको पता नहीं चला तो आप ये पास पार्टिसिपल जो है ये कभी भी लाइफ में नहीं
पढ़ सकते या आपको नहीं समझेगा, क्योंकि इसमें बहुत छोटे 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 बहुत ऐसे नियम है, तो उसको लगाकर हमको उसका ट्रांसलेशन करना पड़ता है। इसलिए ये जरा थोड़ा हम बहुत उसको गंभीरता से लेंगे और पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। तो इसी तरह हमने आज तक जो विशेषण हम सीख रहे हैं उसमें हमने गुणवाचक विशेषण पढ़ा है। गुणवाचक मतलब उसमें रूप, लिंग और विभक्ति नाम का जो होता है, विशेषण का भी वही होता है। उसके बाद हमने संख्यावाचक 1 से लेकर 100, 100 से ले तक, 100 से 1000 तक, 1000 से 10,000 तक, 10,000 से 1 लाख, कोटि, पकोटि और क्या क्या वो असंख्य तक हमने सीखा। तो 1 से 9 तक कौन से लिंग में होता है, 18 तक कौन से लिंग में होता है, 98 मतलब 98 तक कौन से लिंग में होता है, 100 शत से सहस्र तक कौन से लिंग में होता है, ये भी बुक में दिया है और मैंने ये पढ़ा है। तो इसी तरह हमने अंक मतलब संख्या विशेषण वो भी हमने लिया है। और संख्या क्या कभी एक संख्या जो है मैंने आपको बताया वो असहायता भी बताती है, संख्या भी बताती है। बहुत सारे इनके 3 प्रकार से उसके ये है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कौन सा संख्या अनेक वचन में होती है, कौन सी एक वचन में होती है, या तीनों लिंगों में एक वचन में होती है या अनेक वचन में होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तीसरा जो भाग जो है उदंत विशेषण, उसमें से हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ा और फ्यूचर पार्टिसिपल पढ़ा। ओके, अभी हम कल क्या लेने वाले हैं, पास्ट पार्टिसिपल लेने वाले हैं। तो कृदंत विशेषण जो है वो हम इसी तरह 3 जो है वो कल फिनिश कर देंगे। उसके एग्जाम्पल भी लेंगे। कल तो नहीं होगा पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि उसको 2 या 3 ये लगेंगे, मतलब क्लास लगेगी, क्योंकि वो टॉपिक भी बड़ा है। और उसके बाद फिर तद्धित विशेषण जो होते हैं, चौथा जो प्रकार होता है, जैसे मैंने 4 विशेषण आपको बताए, तो जो चौथा विशेषण है तद्धित का, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो इसी तरह विशेषण ये जो टॉपिक है पाली में, ये भी बहुत अच्छा और बड़ा टॉपिक है। ये भी आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने ये आपको पढ़ाया है। तो अभी किसी की कोई शंका है या किसी को कुछ पूछना है, दे कैन आस्क मी। ओके। सर आपको बहुत बहुत साधुकर। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हैंड राइट कीजिए प्लीज। हाँ बोलिए वंदना मैडम जी। हॅलो सर, हे बघा आता तुम्ही म्हणजे जसं अंत आणि मान हे जर लागलं तेव्हा जाते हुए गए हुए असं, मतलब तब अन्य तथा ये जो लगते हैं वो भविष्यकालिक है। ठीक है हाँ। सर। पठन तो बालको ऐसा है, तो पढ़ता हुआ लड़का है ना, पढ़ता हाँ। हुआ जाता हुआ ऐसे। हाँ। और हाँ। जब जब तब अनिय तो योग्य होना चाहिए ऐसे। लेकिन जो पठमान वो तब क्या होगा, पठमानो बालको, पठमान फलम। ये पठमा विभक्ति में आया है ना, मतलब वो करता है, वो खुद एक्शन करते हुए जा रहा है, कर रहा है कुछ जो भी। सर तो उसका ट्रांसलेशन क्या होगा, मतलब हिंदी में? किसका? पठमानो बालको, पढ़ता हुआ लड़का। पठमान, हाँ, पठमानो बालको, पठमानो बालको सूर्यं पश्यति।
ऐसा अगर मैंने कहा तो पढ़ता हुआ लड़का, मतलब पढ़ने की क्रिया भी उसकी चालू है और जी वो सूर्य को देखता भी है, मतलब सूर्य को देखता है लेकिन पढ़ने की भी प्रक्रिया चालू है उसकी। तो पढ़ता जी हुआ लड़का पढ़ता हुआ सूर्य अच्छा को देखता है, ऐसा उसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। जी सर। और ये हाँ, एक वचन में और उसका बहुवचन में भी बन सकता है क्या? मतलब पठमानोपालको, तो तो बहुवचन में पठमान अनेक वचन में पठमाना बालका ऐसा हो जाएगा, मतलब पठमानोपाल। हाँ, जी मतलब क्या पढ़ते हुए लड़के, लड़के पढ़ते हुए जी सर। सूर्य को देखते हैं। पठमाना बालका सूर्यं पश्यन्ति, ऐसा उसका पाली में हो जाएगा। हा. ओके। सर एकदा शॉर्टकट मध्ये असं परत एकदा सांगा ना, म्हणजे भविष्य, भूत आणि वर्तमान, याचे तिन्ही याचे एकदा सांगा ना शॉर्टकट मध्ये परत. जैसे प्रत्यय, अब प्रत्यय धातु साधित प्रत्यय, ये म्हणजे जो मी इथे लिहिलंय. प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में है, ये प्रेजेंट में अंत और मान, ये प्रत्यय लगते हैं हाँ, और उदंत विशेषण में। ट्रांसलेशन प्रेजेंट होगा. पार्टिसिपल, हाँ प्रेजेंट जी पार्टिसिपल में, जी मतलब सर. वर्तमान कालिक धातु साधित में। ओके। जी और भविष्य काल धातु साधित जो होता है, मतलब फ्यूचर पार्टिसिपल, वो तब्ब, अनीय और ये प्रत्यय उसे भविष्य. हाँ धातु को लगते हैं, इसलिए उसे भविष्यकालिक धातु साधित प्रत्यय कहते हैं। जी ओके। जी ये सर. वर्तमान हो गया, भविष्य हो गया। और जो जी पास्ट पार्टिसिपल है, हाँ मतलब भूतकालिक, तो उसमें त, इत, तावी और वंतु, ये प्रत्यय लगते हैं। तो हाँ, तो ठीक. उसका मतलब होता है देखा हुआ जी या सर. सुना हुआ, जो पास्ट में जो क्रिया हो गई है उसे अगर बताना है तो फिर पास्ट पार्टिसिपल हम देखते हैं। ओके। अच्छा सर, भूतकालिक के एग्जाम्पल नहीं दिए थे? जैसे हाँ इसका दिया, भविष्य का दिया था, वर्तमान का, हाँ, भूतकाल के दीजिए ना एग्जाम्पल, एग्जाम्पल. अरे वो मैं कल पढ़ाने वाला हूँ ना, मैंने बताया अच्छा ना आपको। ठीक है सर, वो सॉरी सॉरी सर, मैंने बीच बीच में बताया आवाज. कि ये जो टॉपिक है बहुत ही कठिन है, इसलिए मैं कल उसको अच्छी तरह से आपको मैं पढ़ाऊंगा। जी आपने सर ठीक है. बताया तीनों का काल, जी 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 तीनों जी का टेंस में हमें प्रत्यय बताए, बताओ ऐसा कहा, इसलिए मैंने आपको बताया। तो जी आपको सर, उसके थैंक यू. वो एग्जाम्पल सर भी नहीं सर नहीं, वो क्या, वो मेरा प्रॉब्लम क्या हो गया, वो बीच में आवाज करती है तो मुझे लगा वो मैंने दो ही के लिखे हैं, भविष्य के, भूत के लिखे ही नहीं. इसलिए मैं पूछ रही थी कि आप, मैं लिख लेती हूँ ऐसे. नहीं नहीं, वो जो है पास्ट पार्टिसिपल का, मैं उसके जी नियम और उसके उदाहरण जो है आपको कल बताऊंगा, क्योंकि वो जी सर. बहुत ही गंभीरता से आपको सुनना है और करना है, तभी आप उसको पढ़ सकते हो। ओके। जी सर जी. थैंक यू सर, ओके। और सॉरी आपको डिस्टर्ब ये करने के लिए. नहीं नहीं वो नहीं, मैं. डिस्टर्ब का बात नहीं, मैंने बताया था आपको, आपको सुना ही नहीं दिया होगा शायद। जी सर. ओके। और किसी को कुछ थैंक. पूछना है? इसका ये जो पास्ट पार्टिसिपल, सॉरी, प्रेजेंट पार्टिसिपल और फ्यूचर पार्टिसिपल, इसके जो उदाहरण जो है, पाली डिसिल्वा का जो बुक जो है, प्राइमर, उसमें चैप्टर है, तो आप उसमें से वो जो सेंटेंस है वो ट्राई कीजिए, ट्रांसलेशन करने के लिए ट्राई कीजिए। ओके। लिली डी सिल्वा का जो बुक है प्राइमर, तो उसी में ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के उदाहरण भी दिए हैं। हम भी लेंगे, कल लेंगे, हम वो भी लेंगे, मतलब आपके और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। और फ्यूचर पार्टिसिपल पार्टिसिपल का भी उदाहरण है, वो भी हम लेंगे। तो आप घर पे अगर ट्राई करके देखेंगे तो कल आपको और ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सर ओके। उसमें लेसन 21 और 22 दिया हुआ है टिसिल्वा के बुक में, वो देख सकते हैं सभी.
आवाज कुछ अच्छी ठीक से नहीं आ रहा है आज। ऐसा खर 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 बहुत आ रहा है आवाज। ओके सर। ओके ओके। अभी किसी को कुछ पूछना है या अभी रुकना है हमें? सर किसी किसी को का कोई कोई हैंड रेस तो नहीं बता रहे हैं। शायद किसी को कुछ पूछना है, नहीं है? टटके। हाँ, भारती मैडम, समझ में आ गया आपको सबको? हम्म। भीमराव जाधव। हाँ बोलिए टटके साहब। केदारनाथ पाटिल, आज आवाज नहीं समजलं आ सर. रही है। हाँ बोलिए। व्यवस्थित कळलं सर आम्हाला. कळलं हाँ। व्यवस्थित. थँक्यू सर. व्यवस्थित समजलं सर आम्हाला. कळलं सगळं व्यवस्थित ओके कळलं. ओके थँक्यू सर. ओके ओके ओके। थँक्यू. आपको समझ में आना चाहिए, यही मेरा ध्येय रहता है, नहीं तो फिर से पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन आप भी समझने की कोशिश करते रहना। ओके जी जी. थँक्यू सर. ओके। सालवे साहब। ओके। अभी किसी को शायद कोई शंका नहीं है, तो यहाँ पे हम रुकते हैं। सर धम्मपालन गाथा करून कार्यक्रमाचं हाँ करू देठे सर. साहेब, ओके सर. देठे साहेब येस कंक्लुजन सर. करून टाक। हाँ येस सर. कंक्लुजन कर, कंक्लूड करा। सरांना खूप खूप सारा साधुवाद. आणि कार्यक्रमाचे सांगता करताना आपण धम्मपालन गाथा घेणार आहोत. सर्वांनी हात जोडावे. सब पापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त पर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परमि च न तावता धम्मदरो यावता बहुभासति योच अपम्पि सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति स वे धम्मदरो होति यो धम्मं न पमज्जति नत्थि मे शरणं अन्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जय मंगलम् नत्थि मे शरणं अन्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जय मंगलम् नत्थि मे शरणं अन्यं संगो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जय मंगलम् नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु 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 चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं साधु साधु साधु.